चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं शेख चिल्ली का मकबरा। तो ये जो आपको अद्भुत बिल्डिंग दिख रही है ये है शेख चिल्ली का मकबरा। और ये जो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है यहाँ टाइमिंग्स लिखे हुए हैं, आप इसी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ सकते हैं। चिल्ली को हर कोई जानता है, उनकी स्टोरी क्या है सब जानते हैं, लेकिन अगर जो नहीं जानता है यहाँ पर उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो कौन थे क्या थे, वो सब जानने के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं। ये पूरी यहाँ पर हिस्ट्री उनकी लिखी हुई है। तो चलिए अभी हम चलते हैं मकबरे के अंदर। और ये देखिए सामने मैं वॉइस दे रही हूँ और यहाँ पर मैं अंदर जा रही हूँ। यशु कैमरा लेकर आ रहे हैं और मैं अब देखिए ये जो ऊपर चढ़ने का प्रयास है ना, जो प्रयत्न है अब करने वाली हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा और हार्ड काम होता है मेरे लिए, क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा ही है ना। और पता नहीं ये लोग लिफ्ट नहीं लगवा सकते हैं, जीने बना दी हैं, वो भी इतने ऊपर ऊपर, मतलब ऊंचे ऊंचे जीने। तो ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी तो सांस ही फूल गई। फिर भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ये देखिए कितनी ही अद्भुत तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। पहले के ज़माने में जो बिल्डिंग्स बनती थी वो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छी बनती थी, मतलब पहले अलग ही तरीके से। देखिए मैं थक के खड़ी हो गई कि अब मैं नहीं आऊँगी, अब बस हो गया मेरा। तो यशु मुझे दिखा रहे हैं, ऊपर आने की ट्राई कर रही हूँ मैं, और यशु यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भाई दिखा रहे हैं वो आपको। यहाँ पर देखिए ऑफिसेस बना रखे हैं रूम के अंदर, मतलब जो गवर्नमेंट ने इसको मतलब चला रही है, तो यहाँ पर ऑफिसेस बने हुए हैं और प्रॉपरली। ये देखिए मैं यहीं पर इस चलूँ कि अब नहीं आऊँगी, अब हिम्मत नहीं है मेरी, यहाँ तो लिफ्ट होनी ही चाहिए कुछ भी करके। तो रो धो के मैं ऊपर आ रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर बना हुआ है, जैसे तैसे अगर मैं ऊपर आ रही हूँ ना, लेकिन मेरा ऊपर आना वर्थ इट है। और यहाँ पर कुछ रूम्स बने हुए हैं। इस रूम में क्या है ये रिसर्च करने के लिए मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ झांकी, तब पता चला कि यहाँ पर कार्यालय बने हुए हैं, मतलब ऑफिस बना हुआ है, और जिसमें आप प्रॉपरली एसी वेसी लगा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई गर्मी में इंसान जूझ रहा है, तो गवर्नमेंट इन सब का ध्यान रखती है। और देखिए फिर से हमारे सामने प्रकट हो गई हैं सीढ़ियाँ, तो मतलब फिर से ऊपर जाना है, जो कि मैंने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो इन कबूतरों की तरह जाऊंगी। जैसे ये फर 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 उड़ के चले गए वैसे शायद मैं भी चली जाऊं, क्योंकि अब चढ़ने की तो भाई लोग हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो मुझे तो यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लगी। इस लोकेशन को देख के मेरा मन करने लगा मुझे जो मेरे एपिसोड की शूटिंग करनी थी यहीं कर लेते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ये हमारी लोकेशन जो थी वो आखिरी लोकेशन थी। इसके बाद हम कुरुक्षेत्र छोड़ने वाले थे, तो मैंने सोचा चलिए हम यहीं पर ही शूट कर लेते हैं। तो मैंने अपने एपिसोड की शूट यहीं करी। तो जो आपको अगला एपिसोड जो है, पहला एपिसोड जो है वो आपको चैनल पे मिलेगा, जिसका नाम है, जो सीरीज़ है उसका नाम है लो बजट ट्रैवल इन इंडिया। तो आपको प्रॉपरली उस एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आप कितने कम बजट में प्रॉपरली इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं उसके एपिसोड सिटी वाइज सिटीज़ बनाती जाऊंगी, जिसमें आपको दिखाऊंगी कि लो बजट में कहाँ कैसे घूम सकते हैं और कहाँ क्या क्या आप खा पी सकते हैं, वो सब चीज़ें। तो चलिए अब हम इस गलियारे में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लेकिन मैंने सोचा है इस गलियारे में बाद में चलेंगे, पहले मैं थोड़ी सी शूटिंग कर लूँ। तो देखिए वो दूर खड़ी मैं जो है अपने एपिसोड की शूटिंग कर रही हूँ। शूटिंग करने से पहले थोड़े से अपने बाल वाल ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बाइक्स आए हैं तो थोड़ा बहुत तो ठीक करना बनता है बॉस। तो बस अभी मैं शूटिंग कर रही हूँ वहाँ पर, और यशु यहाँ खड़े होकर ये दिखा रहे हैं कि मैं शूटिंग कर रही हूँ। मतलब ये नहीं कि यहाँ का मकबरा दिखाएं, जो दिखाना है मुझे दिखा रहे हैं। क्या लॉजिक है मुझे दिखाने का। तो चलिए चलते हैं अपने वापस गलियारे के अंदर। गेट तो बहुत छोटा है अंदर जाने के लिए। मुझे तो टन तो हो गई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। मैं झुक गया हूँ, आ रहा हूँ। आइए मैं आपको घुमाती हूँ यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा। हाँ ये है क्या यहाँ पे अंदर? आई थिंक ये मकबरा बना हुआ है, क्योंकि कबर दिख रही है मुझे। तो हम आ चुके हैं मकबरे पे। यही मकबरा है? नहीं, 4 मकबरे कैसे हो सकते हैं? ये किसी का लिखनी चाहिए थी, जो कि इन्होंने नहीं लिखी है। यहाँ पे भी कबूतर सामने बैठे हुए हैं। आशिकों ने अपनी आशिकी लिखी हुई है इस मकबरे में, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए दिल ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए हमें यार, हमारी ये धरोहर है। और यहाँ और अगर आप देखेंगे तो वो देखिए वो वहाँ से छोटू सा रोशनदान 3 4 साइड्स है, चारों साइड्स में।
आवाज़ कैसे गूंज रही है यार। और ये हर तरफ यहाँ पे गार्ड्स बैठे हुए हैं, बॉडी गार्ड्स बोलो या क्या बोलो कबूतर बैठे हुए हैं हर तरफ। और चलिए हम चलते हैं बाहर यहाँ से। तो फाइनली हम बाहर आ गए हैं, क्योंकि अंदर ऑलरेडी हमारी इतनी आवाज़ ईको कर रही थी कि माइक की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। माइक टेस्टिंग चल रहा था, जैसे पहले जगराते में नहीं चलता था माइक टेस्टिंग और पूरे में आवाज़ गूंजती थी, तो वैसे ही हिसाब लग रहा था मुझे। और अब हम आ गए हैं बाहर की तरफ। ये हम आ गए फर्स्ट फ्लोर पे, हम मकबरे पे जा रहे हैं हम ऊपर। और एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगी भाई लोग, तो मैं ऊपर नहीं आई है, यशु गए अकेले, मैं नीचे ही खड़ी भी हूँ, अपने एपिसोड्स की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इन्हें मैंने ऊपर जाने दिया क्योंकि ये देखिए मैं नीचे खड़ी हुई हूँ, अपने एपिसोड की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ ग्रीनरी थी, बहुत प्यारा व्यू था, ऊपर की तरफ गुंबद दिख रहे थे, तो बहुत ही प्यारा लोकेशन सा आया था। अभी मुझे नहीं पता एपिसोड कैसा शूट हुआ है, क्योंकि धूप इतनी थी कि स्क्रीन नहीं दिख रही थी, बस मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो फाइनली रिकॉर्डिंग कैसी हुई है और क्या एपिसोड आया बन के निकला है, वो आपको देखने को मिलेगा जल्दी। इसी चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, जिससे आपको मेरे सारे एपिसोड्स मिलते रहे, ब्लॉगिंग मिलती रहे और आपको पूरा भारत घूमने को मिले। इसके बाद में हम घूमेंगे अपना वर्ल्ड। यहाँ से काफ़ी कुछ दिख रहा है, देखें और क्या क्या दिख सकता है। एक ये भी दिख रही है नीचे, ये अलग ही अपने टेंजेंट में लगी हुई है, धूप में पता नहीं क्या क्या बोलने में लगी हुई है। आहा, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, इतना बड़ा बना रखा है ये ऊपर से मीनार सी, और यहाँ पे लगा हुआ है ताला आगे। ये है मकबरा। ओहो, एक और पहरेदार गया। तो ये है आई बिलीव जो मकबरा है, यहाँ पे शीशा भी है क्या? हाँ, तो ये मकबरा है शेख चिल्ली का फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि नीचे 4 थे, ऊपर यहाँ पे 2 हैं। तो शेख चिल्ली की वाइफ का मकबरा यही हो सकता है। और तो यहाँ पे शायद मकबरा बना हुआ है ये। तो अचानक से ये डरा रही है मुझे, अभी तो नीचे देखा था इसको, 1 सेकंड में ऊपर आ गई मुझे लगा मेरा मकबरा बनाएगी डरा रही है, कैसे बैठी हुई देख रही थी। ओ मोंजुलिका, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हार्ट अटैक हो जाता अभी मुझे। हाँ हो जाता, हुआ तो नहीं ना हार्ट अटैक, और ऐसे हार्ट अटैक नहीं आता है। शादी कर ली है, अब बीवी हमेशा डराती ही रहती है ना। बीवी की पावर आप जानते नहीं हो। कहाँ खड़े हो? शेख चिल्ली के मकबरे में खड़े हो ना, देखा ना, बीवी साथ में ही दफन हुई है, क्योंकि मरने के बाद भी ना पतियों को छोड़ती नहीं है। अभी ये पता नहीं क्या है, यहाँ पे कुछ पानी का लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये ऊपर वहाँ पे भी कुछ आता है पानी का, और ऐसा लग रहा है वहाँ से पानी आता है ये पाइप के थ्रू, और ये यहाँ पे पाइप निकल रहा है नीचे, कुछ पता नहीं गाइस ये क्या है, मैं नीचे जाके देखूंगा। पानी नहीं है, खजाना आता है, खजाना। पानी भी खजाना ही होता है बेटे। इतना पतला सा जीना है ये स्टेयर से, ये जा पाएगी इसमें? कंफर्म। वैसे तो मैं जीने में जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे पति ने चैलेंज दिया कि मैं फंस तो नहीं जाऊंगी, तो मैंने कहा लो जी प्रभु का नाम और चल पड़ो, और मैं ऊपर चल पड़ी और ऊपर आ तो गई। लेकिन ये क्या है, ये तो सिर्फ छत है और कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ तो बाबा जी का टुल्लू मिल गया मुझे, मतलब इतनी स्टेयर्स भी चढ़ा ली ज़बरदस्ती की, और क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बस धूप ही धूप है। इतनी गर्मी में कौन धूप लेता है? जिसको एनर्जी चाहिए होती है, जैसे तेरी खत्म हो गई। मेरी एनर्जी सीने चढ़ते चढ़ते ख़त्म हुई है, धूप से एनर्जी नहीं मिलेगी, धूप से और ख़त्म हो जाएगी। तो एक काम करो, मैं तो बैठ गई, अब निकलो, जहाँ निकलना है, जो शूटिंग करनी करो। अपने आप को ऋतिक समझ, धूप से एनर्जी ले। मैं ऋतिक तो अपने आप को भी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मेल नहीं हूँ।
ट्राई कर। मुझे ट्राई व्राई नहीं करना, जाओ आप शूट कर लो, जाके कंप्लीट कर लो। जब आपकी शूट ख़त्म हो जाए तो यहाँ आके मुझे उठा लेना, क्योंकि मैं तो अब यहीं पड़ी रहूँगी। भले ही धूप है लेकिन हवा अच्छी चल रही है तो मैं यहीं पर हूँ। अच्छा, किसी को पता है कि सरकार आज भी पागलों पे इनाम देती तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक पागल को अपने साथ लेकर घूम रही हूँ। इतनी तेज़ धूप में ये बंदा देखो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, मस्त अच्छे से घूम रहा है, फिर रहा है, इसे कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। ये है क्या? ये शेख चिल्ली ने ना अपने बीवी से छुपने के लिए अपना एक नया महल बनाया था। देखो इसमें भी गुम्बद दिख रहा है ना, इसके अंदर उसका कमरा था अपनी बीवी से बचने की। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, बीवी से आज तक कोई छुपा है क्या? खैर छोड़िए गाइस, बीवियाँ तो चैचा पॉपो करती रहती हैं हर समय, क्या इनकी बातों में ध्यान देना। चलिए हम आगे देखते हैं मकबरे पे। ये वाटर का सिस्टम जो भी है, वाटर स्टोरेज का, तो कुछ इस तरह था यहाँ पे। वहाँ पे ऊपर, वहाँ से पानी यहाँ पे अब नीचे अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू यहाँ पे आता है, और इन पाइप से यहाँ पे जाता है कुछ, और फिर उसके बाद में आगे वहाँ पे नीचे जाता है गड्ढे में। और मुझे तो कुछ ऐसे ही समझ में आया ये, बाकी नीचे तो कूद के जाना पड़ेगा कुछ, बीच में यहाँ जाने का कुछ है नहीं। लेकिन ये कुछ सिस्टम ऐसा ही है। और उसके बाद में फिर वहाँ पे दिख रहा है छोटा सा वो, वहाँ पे जाता है डोर में, वहाँ से कुछ नीचे उतरता होगा पानी। तो इनका ये वाटर स्टोरेज का कुछ ऐसा ही था, बट अच्छा सुंदर बनाया हुआ ये, जैसा भी था ये, जैसे अच्छा सुंदर लग रहा है ये। जब इसमें पानी अगर कभी चलेगा, शायद बारिश में तो चलता होगा, तो बड़ा सुंदर दिखता होगा ये। ओके, एक गेट वहाँ पे है नीचे। ओह, धूप इतनी है, गर्मी इतनी है, मन तो मेरा भी कर रहा है कि पानी आए और अभी नहा लूँ। मैं आज इसको अच्छे से घूम ही लूँ, क्योंकि फिर दोबारा तो शायद ही कभी आना हो। ओहो, धूप तो बहुत तेज़ है गाइस, लेकिन मैंने सोचा कि आज यहाँ पे अच्छे से रिसर्च कर लो कि क्या क्या है यहाँ पे। और मैंने देखा यहाँ पे दीवार के पीछे यहाँ पे एक कपल था, स्कूल गोइंग वो थे, कपल ने बने भी थे, तो ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे पीछे। यहाँ पे आप सोच ही सकते हैं यहाँ पे अंधेरे में क्या कर रहे होंगे। तो और मैंने अचानक से ये देखिए ऊपर देखा, तो ये अभी सो रही थी और अभी टाइटैनिक का पोज बना के खड़ी हुई। क्या हो जाता है इन लड़कियों को, कैमरा देखा नहीं कि बस शुरू हो गए। तो ये वही वाला गेट है गाइस जो सामने से दिख रहा था, तो मैं बैक साइड में आके इस गेट में अंदर घुस के देख रहा हूँ अब क्या है। ये टनल है और ये कोई वाटर टनल ही होगी। हाँ, इसमें पानी आता हुआ ये दिख भी रहा है, देखिए निशान ये है, लेवल थोड़ा सा नीचे। तो ये हम ये बैक साइड से यहाँ पे आ गए हैं। तो ये जो भी है इंजीनियरिंग, मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रही है, अभी हम यहाँ पे अंदर आ गए हैं। तो ये अच्छा एग्ज़िट पानी का यहाँ से ये बंद कर दिया है। यहाँ पे था ये एग्ज़िट था, लेकिन अभी ये बंद कर दिया है, जहाँ तक दिख रहा है कि चुनाई हो रखी है। या फिर इसके नीचे तो मुझे कुछ नहीं दिखा, तो यहीं पे ही होगा जो भी है। ये देखिए, लोग आते हैं और अपनी गंदगी यहाँ फैला के ऐसे जाते हैं। कोक की बोतल यहाँ पे रखी हुई है, कितना गलत करते हैं, बहुत गलत बात है। वो देखिए वहाँ पे चिप्स के पैकेट फेंक रखे हैं, बहुत ही गलत बात है। तो इस तरह से हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए हर जगह, तो सोच समझ के करना चाहिए। एक बॉटल ही तो है, चिप्स का पैकेट ही तो है, खाली रैपर ही तो है, उसको उठा के आप अपने बैग में या पॉकेट में रख लीजिए, जहाँ भी डस्टबिन देखिए वहाँ पे फेंक दीजिए, कौन सी बड़ी चीज़ है। हेलो,
गाइस देख सकते हैं आप लोग, स्तुति तो यहाँ बैठे बैठे सो गई है। धूप में कोई कैसे सो सकता है यार, कैसे नींद आ गई धूप में। फाइनली मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। 1 घंटा मुझे इंतज़ार करा के वापस आ ही गए फाइनली। इतना इंतज़ार कौन कराता है, अब वो भी अकेला मुझे छोड़ दिया। चलो गाइस, इनकी मैं खबर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।